जुड़वा बच्चे में जन्म हुआ तो दोनों का पीठ इस प्रकार से सटा हुआ था, दोनों का पीठ सटा हुआ था, पैर भी अलग था, सर भी अलग था, दोनों का हाथ भी अलग था, लेकिन पीठ दोनों एकदम बिल्कुल सटा हुआ था। तो पहले समय में ऑपरेशन वगैरह नहीं होता था, इस तरह कोई उपाय नहीं था, दोनों का पीठ सटा हुआ था। अब बड़ी दिक्कत हुआ, कैसे उठा, कैसे बैठे, कैसे चले। किंतु जिसके जीवन में जो दुख समस्या आ जाता है उसका कोई कोई उपाय सोच लेता है, वो किसी प्रकार से वो लोग मतलब झेलने लगे। तो माता जी की माया, इस बात में माता जी की माया अगम अपार है। अब किस प्रकार से सोए, किस प्रकार से बैठे, किस प्रकार से बड़ी दिक्कत होता, बड़ा पीड़ा होता, परिवारजनों को भी देख करके बड़ी पीड़ा होता। अब कहाँ जहाँ तो धीरे धीरे बड़े होने लगे, जहाँ जाता सतवा जा, दोनों का बुद्धि अलग, हाथ पैर अलग, खाली पीठ दोनों का सटा हुआ, लेकिन दोनों का बुद्धि का परिवर्तन। एक अंदर सात्विकता था, एक भक्ति मनुष्य का एक जो था वो भगत था, उसके अंदर सत्य धर्म का विचारधारा था, वो भक्ति में उसका मन लगता था। और एक जो उसका पीछे वाला जो था वो दुष्ट था, बहुत बड़ा धर्मी था, वो चोर चंडाल टाइप का था, और पूजा पाठ से भक्ति भाव से मन दूर भागता था। सेम ऐसा होता है, कभी कभी ये भी होता है। इस प्रकार से आपके परिवार में भी हो सकता है, आपके साथ घटना घटित होता होगा। अगर आप पूजा पाठ करते हैं, पूजा पाठ के इसका होला, मंदिर भी जाने इसका होता है, हमेशा जब पूजा पाठ करते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं जो पूजा पाठ से मन दूर भागता है, जिनका पूजा पाठ से, व्रत उपवास से, मंदिर से, दर्शन से मन दूर भागता है। और कुछ का ऐसा भी ध्यान होता है जिनका आध्यात्मिक विचारधारा होता है, धार्मिक सोच होता है, वो कई दान पुण्य करना, मतलब चरण स्पर्श करना, सबका सम्मान करना, देवी देवताओं का पूजा पाठ करना उनका नित्य कर्म होता है। ये अपना स्वभाव होता है, ये भी जगदम्बा के द्वारा प्रदान किया जाता है। जब अगर कोई आपको आप घरों की बहू आती है, ये बड़ी धार्मिकता होती है, बड़ा मतलब उसका धार्मिक विचारधारा होती है, या कोई बिटिया होती है उसका धर्म की भावना होती है, तो फिर कोई होता है मतलब किसी का धर्म की भावना होगा नहीं करती है। उसी प्रकार से दोनों में परिवर्तन था, एक धर्म से जुड़ा हुआ था और एक जो अधर्म से जुड़ा हुआ था। धीरे धीरे बड़े होने लगे, किंतु जो धर्म से जुड़ा हुआ था, जिसके अंदर आध्यात्मिकता विचारधारा आध्यात्मिक था, उसको सत्संग को चलना अच्छा लगता, माता जी का दर्शन करना, पूजा पाठ करना, भक्ति भाव में जाना अच्छा लगता। अगर जो उसका विपरीत था, उसको चोरी चकारी वाला जहाँ जुआ ताश हो रहा, जहाँ लड़ाई झगड़ा हुआ, जहाँ गाड़ी गुप्ता, जहाँ मार पीट, चोरी चढ़ा गिरे, लेकिन दोनों मजबूत जहाँ जहाँ थे इकट्ठे जा, वो जहाँ जाएगा सत्संग में जाएगा तो उसको भी सुनाई देगा, वो चोरी करने जाएगा तो उसको भी चोरी करना पड़ेगा साथ में। इधर बड़ी दिक्कत हुआ। अगर वो चारों तरफ चर्चा हो गया, भाई दोनों मिले हैं, एक का साथ में जुड़ हुआ है दोनों में, लेकिन सबन मतलब दोनों की बुद्धि अलग है। मेरा बहुत बढ़िया है, मेरा बहुत बढ़िया है, बड़ा धर्म है, धर्मात्मा है, और एक बार दुष्ट आत्मा है, दोनों बिल्कुल विपरीत है। चारों तरफ जहाँ जाते, जब सत्संग में जाना रहता उसके पीछे से मारता, उसको पीछे से मतलब जो पीछे वाला रहता उसको, जो उसको पीछे मारता, उसको मारता चिमोड़ता मट्टी मारना चल। जब चोरी चकारी वाला तो क्या करता, कभी कभी अपना पैर ऊपर उठा लेता, जब जो सब मतलब क्या बोलते हैं, जो दुष्ट वाला रहता वो कभी कभी अपना पैर ऊपर उठा लेते हैं, हम पेट रोके ले इस तरीके से। वो मतलब चलना नहीं चाहता, वो सत्संग में जाना चाहता तो सत्संग नहीं बैठना चाहता, वो खड़ा रहता, तू बैठा तो खड़ा ना बैठा, इधर दोनों विपरीत थे। इधर कैसे काफी दिन व्यतीत हो गया। अब उसकी मजबूरी, धर्मात्मा की मजबूरी कि गाली गुप्ता वो सुन रहा है, लाई जाएगा उसको भी सुनना है, वो जो कर रहा है उसको भी देखना है। कहा जाता है माता जी की माया। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया, चारों तरफ चर्चा फैल गया, मतलब दोनों धर्मात्मा, एक धर्मात्मा एक दुष्ट आत्मा, दोनों के विषय में चर्चा, चारों तरफ चर्चा चल गया। अब क्या था, जिसने अच्छा कर्म किया था, सत्कर्म किया था, जिसका धार्मिकता से मन लगा हुआ था, उसकी मृत्यु हो गई। एक मिला की मृत्यु हो गया और एक मिला जिंदा है। कैसे मतलब पीछे सटा हुआ है, मतलब मूड़ी पैर सब अलग है, हाथ पैर अलग है, और उसको पीछे वाला मतलब मर गया, एक मिला मर गया, एक मिला जिंदा है। अब क्या कर्म धर्म यही मरे मृत्यु लोग भुगत के जाता है। अब एक तो मर गया, एक तो जिंदा है। अब धीरे धीरे जब उसको एहसास हो ये हमारे पीछे वाला तो मर गया, मरे मुर्दा से बड़ा डर लगता है। सही कभी होता है, मरे जिंदा कोई दिक्कत नहीं है। आपकी परिजन मतलब जब तक सांस चला आपको डर नहीं लगेगा, किसी को डर नहीं लगेगा, और जब थोड़ा सा हो जाएगा तो वो अपने मनिया भय हो जाएगा, मतलब भी मतलब कितना डर लगेगा। उगले चार लोग चाहिए, वही अपने परिजन में मैंने सोता बैठता रहता है ना, जिंदगी व्यतीत करता, डर नहीं लगेगा, भय नहीं लगेगा। लेकिन जब मर जाने के बाद मरिया को भय लगेगा। अब तो बाबू से पूछा गया कि बाबू आपको मुर्दा देख के डर लगता है? तो बोलते हाँ पहले लगता था, मतलब अब नहीं, मतलब क्या ना मैं क्या बोलते हैं, मेरा पूछा गया, मतलब आपको ये बताइए जैसे मतलब क्या ना चीड़ फाड़ होता है इस तरीके से, आप घिना नहीं लगता? क्योंकि नहीं लगता। अब पहले शुरू होता था, सही बच्चे कोई उल्टी करता था, किसी को चक्कर आता, कभी कभी ये बताते मतलब जब जिस दिन मुर्दा होता दिखा कर चीड़ फाड़ होता, शुरू में मतलब लोग खाना नहीं खाते, उल्टी पल्टी करते। इस बात में तो बताएं कि रात में लोग डराते, कुछ सफेद चादर ओढ़ करके सो जाता, लोग डर जाते, मतलब हाँ मतलब इस तरीके से संकट टाइप के ऐसा। तो सही भी लगा, सही भी लगता है, जिंदा से मरे डर नहीं लगता, लेकिन मुर्दा से डर लगता है। उसी प्रकार से वो भी विचार करने लगा, ये भाई मेरा पीछे वाला मर गया, हम इसको लेकर के ढो रहे हैं, जहां जाना तहां चारों तरफ चर्चा फैल गया कि मतलब मेरा मर गया, मेरा जिंदा है।
आपके बेचारा डर हो गया। दिन तो कैसे बीत गया, रात को मन विचार वो भाई मेरे वाला पीछे वाला मन मर गया, मर गया। अब उसको डर लगता हम कहाँ जाए, जहाँ हाँ वो कोई बैठने नहीं देता, कोई बैठने देता। एक दिन बीत गया, अब क्या होता, एक दिन दो दिन जब बीत जाता तो ये शरीर जो मिट्टी वाला होता सब खत्म होने लगता। अब धीरे धीरे दुर्गंध आने लगा, दुर्गंध आने लगता। अब नाक बंद करके बैठ, कब तक नाक बंद करे, पिछवा है कहाँ भाग के जा, बेचारा कहाँ भाग के जाओ, पीछे सता है, कहा कुछ करो लायक नहीं है। जहाँ जाता वो तो ये बाबा अरे फलाना मर गया, जहाँ जाता है उसको। अब क्या था, एक दिन बीत गया, दो दिन बीत गया, तीन बीत गया, अब पूरा सड़न दुर्गंध हो गया, सड़न दुर्गंध हो गया। अब तक जाकर सभी लोग यह कहने लगे अपने करने का फल भुगत रहा है। जो धर्मात्मा था, पुण्यात्मा था, उसकी मुक्ति मिल गया, मोक्ष मिल गया। इस मृतक शरीर को लेकर के ढो रहा है, ये कष्ट का सहन कर रहा, भोग कर रहा, झेल रहा। जहाँ जहाँ जाता लोग दुत्कारते। ऐसा भी समय आ गया कि कीड़े पड़ गए, पीछे वाले में कीड़े पड़ गए। अब उसके पीठ में से कीड़े, ये तो मर गया था, उसके पीठ में से इसके पीठ में कम काटने लगे, इधर भागता उधर भागता। सिखाता है कीड़ा लग दूर दूर आते हैं, जहाँ जाता उसका हाथ देता, हल्के भगाता, जहाँ जाता चला था। एक तो बिना खाए पिए, उसको नींद भी नहीं था, भोजन भी नहीं कर पाता, सो भी नहीं पाता, खाली भागते भागते हर विगत अपने करने का फल भुगत रहा। भागते 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 तब उसको अंत में आया, पश्चाताप किया, एहसास किया हमने जीवन में भगवान भगवती माता जी का स्मरण नहीं किया, आराधना विधि प्रार्थना नहीं किया, हम कभी धर्म से नहीं लग रहा हम किसी का करने का फल भुगत रहे हैं। बारंबार पश्चाताप करने लगा जगदम्बा से, जगजननी से, महामाया से, हे जगदम्बा हे महामाया मुझे क्षमा कर दो, मुझे दया करो, कृपा करो, मुझको भी मुक्ति प्रदान कर दो, ताकि मैं इस मृत्युलोक के भयानक दुख पीड़ा से मैं मुक्त हो जाऊं। बारंबार निरंतर माता से जगदम्बा से आराधना व्यक्ति प्रार्थना करने लगा। इतना जल्दी भी सुनवाई नहीं होता, आपको अच्छी तरह की जानकारी हो। जब आपका समय अच्छा है आपको नहीं लगेगा, उस समय ऐसा समझो हमारा समय अच्छा है, और जब अच्छा समय व्यतीत हो गया, अच्छा समय व्यतीत हो जाने को तब एहसास होगा, तो पश्चाताप भी कोई काम नहीं करता, तो समय बीत गया। जब समय अच्छा था आपने अच्छा कर्म नहीं किया, और जब खराब आपका समय आ गया, उस खराब समय को अच्छा बनाने के लिए पश्चाताप ही का ऐसा माध्यम है। आप केवल पश्चाताप कर सकते हैं, खाली आप पश्चाताप कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। बारंबार पश्चाताप करने के बाद में तब हो सकता है माता जी की दया हो जाए, कृपा हो जाए। यानी भगत यानी उसने बारंबार माता जी का आराधना विनती प्रार्थना किया, पश्चाताप किया, और तब जाकर के जगदम्बा ने उसकी विनती पुकार को सुना और उसको मुक्ति मिलेगा, मोक्ष मिला। मेरे कहने का तात्पर्य है ठीक उसी प्रकार से आप भगत को विदुते हैं। इस मृत्यु लोक में भयानक दुख है, भयानक पीड़ा है। यदि मृत्यु लोक की भयानक दुख पीड़ा से आप मुक्ति चाहते हैं, मोक्ष चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, जीवन की सदगति चाहते हैं, तो जगदम्बा के चरण से लग जाइए, माता जी की भक्ति में लग जाइए, और आवश्यकताओं के पीछे न भागिए, मन को पीछे नहीं कीजिए, मन को न भटकाइए, माता जी का आराधना विनती प्रार्थना कीजिए, हे माता हे जगदम्बा मुझे जरूर शरण दें, ताकि हम आपकी भक्ति भाव में लग करके हम जाके ताकि भागीदार बने।